हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन्स वर्ड ज्ञान में। फ्रेंड, अब हम टेंस के लास्ट पड़ाव में आ ही गए हैं। बस कुछ टेंस के बाद हमारा यह टेंस ख़त्म हो जाएगा। और आपको मुझे पता है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छे लगे होंगे। अगर आपको सच में आपको सीखना है तो अगर आपको इंग्लिश सच में सीखनी है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए चलते हैं अपने टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि पीछे सबसे पहले क्या करते थे, पहचान क्या है इसकी, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या है हिंदी में कैसे हमको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो वर्ब का वह रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है। इसका मतलब ये बताता है, ये टेंस ये बताता है, इसके वर्ब से ये पता चलता है हमें कि कार्य तो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी जारी है, वो काम अभी भी चल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब हम चलते हैं पहचान की तरफ। इसकी पहचान क्या है, हिंदी में क्या पहचान है इसकी, हिंदी के वाक्यों को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आइए चलते हैं। तो इसके हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आता है, ता आ रहा, ती आ रही, ते आ रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, इस तरीके के शब्द आते हैं। ठीक है फ्रेंड, पहचान हो गई है हमारी ये। अब हम सेंटेंस बनाने की तरफ चलते हैं। जैसे कि सारे टेंस में हमने 3 टाइप के सेंटेंस बनाए, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर, हमारे वीडियो की यही खासियत है कि हमने जितने भी टेंस सिखाए ना आपको, स्ट्रक्चर वाइज सिखाए। स्ट्रक्चर से सीखने में बहुत आसान हो जाता है टेंस, और आप इंग्लिश भी सीख जाओगे हमारे वीडियो देख करके। तो पहचान क्या है हमारी, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़ हैव। तो प्रेजेंट में लगता ही है हैज़ हैव, हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ हैव के साथ बीन, सभी के साथ बीन आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, कुछ भी वर्ड हो लास्ट में वो आएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर ये बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत ज़रूरी होता है समझने के लिए। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह टहलता रहा है, वह टहलता रहा है। तो क्या बन जाएगा, अब सबसे पहले बात हैज़ हैव किसके साथ लगेगा, पहले की वीडियो में भी बताया आपको, हैज़ किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। तो हैज़ सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ होगा, सिंगुलर के साथ हैज़, और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होगा। ठीक है फ्रेंड, और बीन सबके साथ लगेगा, सब हैज़ हैव कुछ भी हो उसमें बीन लगेगा। तो आई, और मेन बात आई और वी के साथ भी क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, सेंटेंस था हमारा वह टहलता रहा है। तो वह की इंग्लिश क्या बनेगी, ही। वह का क्या हो गया, ही हैज़, ही के साथ हैज़ लगेगा, ही हैज़, फिर बीन आ जाएगा इसके देख के, बीन। अब वर्ब क्या है इसमें, टहलने को इंग्लिश में बोलते हैं वॉक में, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे इसलिए वॉक में आईएनजी लगा देंगे तो वॉकिंग बन जाएगा। तो क्या बन गया, ये है हमारा ही हैज़ बीन वॉकिंग। नेक्स्ट है हमारा, तुम पढ़ते रहे हो, यानी अब पहचान क्या थी, पीछे पहचान ये थी कि पास्ट में चल रहा था और अभी भी जारी है। तो तुम पढ़ते रहे हो यानी पहले से भी पढ़ रहे हो और अभी भी पढ़ रहे हो। तो ये हुआ हमारा पहचान इसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो तुम के साथ यू के साथ हैव का यूज़ करेंगे, यू हैव बीन सबके साथ लगेगा, यू हैव बीन।
पढ़ने को इंग्लिश में रीड बोलते हैं, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा तो रीडिंग बन गया हमारा ये सेंटेंस। नेक्स्ट है वे लोग गाते रहे हैं, तो दे हैव बीन सिंगिंग, दे हैव बीन सिंगिंग। नेक्स्ट है सीता काम करती रही है। फ्रेंड नोट तो ज़रूर कर रहे होंगे ना आप, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि नोट कीजिए नोट कीजिए। नोट तो सारे वीडियो को, जितने भी वीडियो में जितने भी आर्टिकल बता रही हूँ सबको नोट करना ही है अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो। सीता काम करती रही है तो क्या बनेगा सीता, सीता के साथ हैज़ यूज़ होगा, सीता हैज़ बीन डूइंग वर्क। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है तुम कहते रहे हो, तो यू के साथ हैव, यू हैव बीन सेइंग। नेक्स्ट है तुम नाचते रहे हो, तो हो जाएगा, बनाने की कोशिश करिए, क्या बनेगी तुमको बोलते हैं इंग्लिश यू के साथ हैव, यू हैव बीन तो सबके साथ लगेगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो यू हैव बीन डांसिंग, डांस में आईएनजी डांसिंग। ठीक है फ्रेंड, ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर से हमने ये सेंटेंस बनाए। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर है हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट तो पहले ही आता है, इसमें हैज़ है, बता ही दिया ऊपर हैज़ किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा। बीच में नॉट आ जाएगा, बीन से पहले बीच में नॉट यूज़ होगा, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड एज इट पहले की तरह। बस हैव हैज़ के बाद नॉट और बीन से पहले नॉट का यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? सीता इंतज़ार करती नहीं रही है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? सीता, तो सीता की इंग्लिश सीता बन गई। सीता एक नाम है इसलिए इसके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे, तो सीता हैज़। अब बीन से पहले क्या यूज़ करेंगे? नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो सीता हैज़ नॉट बीन वेट, इंतज़ार करने को वेट बोलते हैं, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो वेटिंग बन जाएगा, तो सीता हैज़ नॉट बीन वेटिंग। नेक्स्ट है तुम खाते नहीं रहे हो, तो तुम की इंग्लिश यू हो गई, यू के साथ हैव का यूज़ करेंगे, यू हैव नॉट बीन ईटिंग। नेक्स्ट है तुम दौड़ते नहीं रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन रनिंग। ठीक है, और उसके बाद है आप लोग गाते नहीं रहे हो, तो आप लोग को यू बोलते हैं, यू हैव नॉट बीन सिंगिंग। नेक्स्ट है मैं पढ़ता नहीं रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग। नेक्स्ट है बच्चे हो हल्ला नहीं करते रहे हैं, तो बन गया हमारा सेंटेंस द चिल्ड्रन हैव नॉट, चिल्ड्रन बहुत सारे हैं इसलिए हैव के साथ, इसके साथ हैव का यूज़ करेंगे। हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज़, शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज़, और इसमें आईएनजी लगा देंगे मेक में, तो बन जाएगा मेकिंग अ नॉइज़। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा वे लोग पढ़ते नहीं रहे हैं, तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? वे लोग की इंग्लिश होती है दे के साथ हैव, फिर उसके बाद नॉट बीन रीडिंग। नेक्स्ट है वह रोता नहीं रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन वीपिंग। नेक्स्ट है हम लोग नाचते नहीं रहे हैं, तो हम लोग की इंग्लिश होती है वी हैव नॉट बीन डांसिंग। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है वह टहलता नहीं रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन वॉकिंग। ठीक है फ्रेंड। अगर आप शुरू से टेंस हमारे इस वीडियो को देखकर सीखेंगे ना, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप लास्ट तक तो ज़रूर सीख ही जाएंगे, अगर आप दिल से और मन से सीखने की कोशिश कर रहे होंगे तो। और जब आपके पेरेंट्स को पता चलेगा कि आप टेंस सीख रहे हो, तो उनको कितनी खुशी होगी। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम दो तरीके से बनाते हैं। एक तो तब जब क्या शब्द पहले हो, क्या शब्द इंग्लिश में हिंदी वाक्य में पहले हो, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जब क्या शब्द पहले हो तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं? इसका स्ट्रक्चर हैज़ हैव पहले लगा देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया फ्रेंड, नोट कर लीजिए, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि स्ट्रक्चर नोट कीजिए, स्ट्रक्चर नोट कीजिए, इतना कॉमन सेंस लगा लीजिए आप अपना। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वे लोग देश की सेवा करते रहे हैं, तो क्या पहले आ गया, तो वे लोग बहुत सारे हैं, तो वे लोग के साथ क्या यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे। हैव दे बीन सर्विंग द कंट्री, सेवा को इंग्लिश में बोलते हैं सर्व, सर्व के साथ आईएनजी लगा देंगे तो सर्विंग द कंट्री। नेक्स्ट है क्या
तुम गाते रहे हो, तो तुम है तो उनके साथ ये हैव का यूज़ करेंगे, हैव। और इंट्रोगेटिव साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड। हैव यू बीन सिंगिंग, ठीक है, गाने को इंग्लिश में सिंग बोलते हैं, सिंग के साथ ING, सिंगिंग। क्या मैं सुबह से टहल रहा हूँ, तो हैव आई बीन वॉकिंग। अब सुबह से है, एक टाइमिंग दे दिया फ्रेंड, ठीक है, टाइमिंग दे दिया सुबह से। अब क्या कैसे बनाएंगे इसकी इंग्लिश, तो सुबह एक निश्चित टाइम है, तो निश्चित टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं, और अनिश्चित के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। अनिश्चित यानी हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से टाइम, क्या टाइम दिया है, तो इसमें तो बता रहा है सुबह से, इसलिए हमने सिंस का यूज़ करें, सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव साइन अगर फॉर होता तो कैसे, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कौन से 3 घंटे, कौन से 4 घंटे, कौन से 5 घंटे, इसलिए। और जहाँ सुबह से बता रहा है तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सुबह से टाइमिंग बता रहा है, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे, और जहाँ टाइमिंग नहीं पता चल रहा होगा हमें, वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या वह सुबह से नहीं दौड़ रहा होगा। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, आप भी बनाइए, हिंदी वाक्य लिखकर बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोक करके। तो क्या बनेगी हमारी ये सेंटेंस, क्या, तो क्या की इंग्लिश कैसे स्टार्ट करेंगे, हैज़ हैव पहले ही लगाएंगे, तो ही है, वह के साथ ही हैज़ का यूज़ करेंगे, तो हैज़ ही। अब नहीं है तो बीन से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, तो नॉट बीन रनिंग। अब इसमें भी सुबह से है, एक निश्चित टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग, इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है, क्या राम पढ़ता नहीं रहा होगा, तो हैज़ राम नॉट बीन रीडिंग, ठीक है फ्रेंड, इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है, क्या मैं काम करता नहीं रहा हूँगा, तो हैव आई नॉट बीन डूइंग वर्क। काम करने को डू बोलते हैं, डू के साथ ING, डूइंग वर्क, ठीक है फ्रेंड। ये तो हमारे वो सेंटेंस हो गए जब क्या शब्द पहले था। अब 2-3 सेंटेंस इसमें दिया नहीं है फ्रेंड, मैं अपने आप ऐसे बनाने की कोशिश करती हूँ, जब ऐसा यहाँ पे क्या हो इसी में बनाती हूँ, जैसे क्या यहाँ से हटा दो, ठीक है। अब इसमें वे लोग देश की सेवा क्यों करते रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैंने क्यों लगा दिया, ठीक है, तो अब कैसे बनेगी इसकी इंग्लिश, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव साइन, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड IW, फिर उसके बाद हैज़ हैव, ठीक है, नोट कर लीजिए, हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट यूज़ करेंगे वरना नहीं यूज़ करेंगे, प्लस बीन, ठीक है फ्रेंड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड। नोट कर लीजिएगा, ये जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो ऐसे इंग्लिश बनाते हैं, ठीक है। तो हमने बनाया है इसको, मैंने इसका हिंदी सेंटेंस दे दिया, वे लोग देश की सेवा क्यों करते रहे हैं, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश बनाएंगे, तो वाई, सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे, तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। अब वाई हैव दे बीन सर्विंग द कंट्री, ठीक है फ्रेंड, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब इसमें भी हम इंट्रोगेटिव शब्द लगा रहे थे, तुम कहाँ गाते रहे हो, तुम कहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है। अपना हिंदी सेंटेंस लिख लेना जो मैं बना रही हूँ, तो कहाँ, तो है, अब कहाँ की इंग्लिश पहले बनाएंगे, तो कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, WHERE, वेयर हैव यू बीन सिंगिंग, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है, मैंने बना दिया इसमें, मैं सुबह से क्यों टहल रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा अगर सेंटेंस होता तो क्या बनाते, तो क्यों की पहले, सबसे पहले इंग्लिश यहाँ पे सुबह से क्यों है ना, ये मैंने सेंटेंस लिखा, सुबह से क्यों टहल रहा हूँ, तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले वाई बनाएंगे, वाई इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश बनाएंगे, तो वाई हैव आई बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है फ्रेंड। ऐसे ही हम ये प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में लगा दें तो
कैसे बनेगा इस स्ट्रक्चर से, जो मैंने आपको पहले बताया। इसी स्ट्रक्चर से सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड रखेंगे, उसके बाद हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर अगर सिंस फॉर हो तो लगाइएगा वरना नहीं लगाइएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है फ्रेंड, इसको भी बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है फ्रेंड, ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम लास्ट पड़ाव में जा चुके हैं टेंस के। ठीक है फ्रेंड, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको दिल से इंग्लिश सीखनी है तो आप ज़रूर करोगे, मेरे कहने पे नहीं करोगे आप, लेकिन आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो आप ज़रूर करोगे, अगर आपको कुछ सीखना है तो। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।